अटूट विश्वास और महादेव की कृपा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक सुंदर गांव के पास घना वन था। उसी गांव में नंदू नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपना जीवन चलाता था। गरीबी थी, लेकिन उसके मन में कभी शिकायत नहीं थी। उसके घर में कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति भगवान शिव की, जिसके सामने वह रोज दीपक जलाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, नदी सूख गई और जंगल में भी पेड़ कम रह गए। लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया। नंदू कई कई दिन भूखा रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। कहाँ है तुम्हारे शिव? क्यों नहीं मदद करते? नंदू मुस्कुरा देता और कहता, भोलेनाथ की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। शायद यह मेरी परीक्षा है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन भी डगमगाने लगा। एक रात वह बहुत दुखी होकर मंदिर पहुंचा। आंसू बहाते हुए बोला, हे नीलकंठ, यदि मैं आपकी सच्ची भक्ति करता हूँ तो मुझे रास्ता दिखाइए। उस रात नंदू को स्वप्न आया। उसने देखा कि विशाल आकाश में चंद्रमा की शीतल रोशनी फैल रही है। सामने जटाधारी, त्रिशूलधारी, गले में सर्प धारण किए हुए भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंजी, पुत्र, संकट से मत घबराओ। कल सूर्योदय से पहले पहाड़ की चोटी पर जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिलेगा। नंदू की आंख खुली तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। सुबह होने से पहले ही वह पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा हुआ। कई बार वह गिरा, घुटने छिल गए, पर उसने हार नहीं मानी। चोटी पर पहुंचकर उसने देखा, एक पुराना शिवलिंग पत्थरों के बीच दबा हुआ है। आसपास झाड़ियां और काई जमी हुई थी। नंदू समझ गया, यह कोई साधारण स्थान नहीं है। उसने पूरे दिन मेहनत करके वहां सफाई की, पानी लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया और वहीं बैठकर भजन गाने लगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग वहां आने लगे। सबको वह स्थान पवित्र लगा। कुछ दिनों में वहां एक सुंदर मंदिर बन गया। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। मंदिर में चढ़ावा आने लगा। गांव वालों ने नंदू को मंदिर की सेवा की जिम्मेदारी दे दी। अब वह भूखा नहीं रहता था, पर उसने कभी धन को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। वह हर आने वाले से कहता, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ। यह सब भोलेनाथ की कृपा है। उसकी सच्चाई और विनम्रता देखकर गांव के लोग भी बदलने लगे। आपसी झगड़े कम हुए, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। कुछ वर्षों बाद एक अमीर व्यापारी मंदिर आया। उसने नंदू से कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। नंदू मुस्कुराया, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरा सुख यही है, जहां शिव है। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? नंदू बोला, जब तक महादेव मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात का भय नहीं। उसी क्षण मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। वातावरण में सुगंध फैल गई। सबने महसूस किया कि यह महादेव की स्वीकृति है। कहानी की शिक्षा। सच्ची भक्ति में धैर्य और विश्वास होना चाहिए। कठिनाइयां हमें गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सफलता मिलने पर भी विनम्र रहना ही सच्ची महानता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसके जीवन में सही समय पर मार्ग खुल जाते हैं। जो ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से जाप करता है, उसके जीवन से अंधकार अवश्य दूर होता है।
दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।